देन एग्जाम्पल 6, इन हाउ मेनी वेज 3 मैथमेटिक्स बुक्स, 4 हिस्ट्री बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 2 बायोलॉजी बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने आपको साफ साफ बोल रखा है कि जो भी सब्जेक्ट है उन सबकी बुक्स साथ में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स की 3-4 बुक है तो वो साथ में हो, हिस्ट्री बुक्स के साथ मिले नहीं, केमिस्ट्री की बुक से तो बायोलॉजी से ना मिले, लाइक दिस। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 डैश बना देता हूँ। अब पहले डैश में अगर आप मैथमेटिक्स बुक्स रख रहे हैं तो ये तीनों के तीनों साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ M1, M2, M3। ये तीनों क्या है आपकी मैथमेटिक्स बुक्स। फिर हिस्ट्री बुक्स ये 4 हैं, तो H1, H2, H3, H4। उसके बाद 3 केमिस्ट्री तो C1, C2, C3 और 2 बायोलॉजी तो B1, B2। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि M1, H1, M3। उन्होंने साथ में बोल रखा है कि ऑल द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो गलती से भी आप बुक्स को मिंगल ना कर दें। मैथ्स की बुक है तो ये जोड़ा साथ में रहेगा, 3 का जोड़ा साथ में रहेगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी एक एंटिटी है, उसी तरह से ये भी एक ही है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो ऐसे आपके पास 4 एंटिटीज है और उन 4 एंटिटीज के अंदर आपके पास सब एंटिटीज हैं। ठीक है, तो ऑल दिस कैन अरेंज themselves in 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक, लेकिन अब जैसा कि आपको मैंने बोला सब एंटिटीज, बुक्स के अंदर भी वेराइटी है M1, M2, M3। तो यहाँ पे क्योंकि 3 चीज़ें हैं तो ये आपस में खुद को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकती है। 4 हिस्ट्री बुक्स है तो ये खुद को 4 फैक्टोरियल वेज में, 3 केमिस्ट्री की तो ये 3 फैक्टोरियल वेज में, और 2 बायोलॉजी की तो ये 2 फैक्टोरियल वेज में। ठीक, तो आपके टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू पहले तो आपका ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे, उसके बाद 3 फैक्टोरियल मैथमेटिक्स के लिए, 4 फैक्टोरियल हिस्ट्री के लिए, 3 फैक्टोरियल केमिस्ट्री के लिए, 2 फैक्टोरियल बायोलॉजी के लिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, 1, 4, 7, 2। ये आपका आंसर है। देन एग्जाम्पल 7, अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 क्वेश्चंस choosing at least 4 from each of parts A and B. If there are 6 questions in part A and 7 in part B, in how many ways can the student choose 10 questions? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। आप ये ध्यान रखिए टोटल क्वेश्चंस जो करने हैं वो है 10। अब आपके पास 2 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। अब कम से कम 4 तो करने ही हैं हर पार्ट में से। 4 आर कंपलसरी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में, पार्ट ए में, सॉरी ये पार्ट 1 और 2 कर दिया मैंने, ए और बी एक ही बात है। क्योंकि पार्ट ए में 6 क्वेश्चंस हैं तो पहली बार में आप 4 क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ से। अब टोटल आपको करने कितने हैं, 10, तो आपको 6 और लेना पड़ेंगे, तो 6 कर लिया आपने पार्ट बी में से। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, या तो 4 या उससे ज़्यादा। तो आपने पार्ट ए में से इस बार कर लिए 5, तो यहाँ से भी 5, टोटल होने चाहिए 10। उसके बाद आपने पार्ट ए में से 6 और पार्ट बी में से 4, तो आपके पास कुल 3 केसेस हो रहे हैं। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। अगर आप पार्ट ए में से 7 करेंगे तो इतना क्वेश्चन है ही नहीं पार्ट ए में, टोटल क्वेश्चन 6 ही हैं। अगर आप पार्ट बी में से 7 करेंगे, पार्ट ए में से 3 करेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है 4 आर कंपलसरी। तो ये 3 केस के अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, आप नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट 4। इन 2 की हेल्प से ही हमारे 3 केसेस बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लग रही है आपकी और की कंडीशन, या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा। तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा एक इवेंट होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, और मतलब तीनों केसेस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आप जानते ही हैं। तो नंबर ऑफ वेज
ये क्या हो गए, आपने पार्ट ए में से पहले 4 लिए तो 6C4 और पार्ट बी में से 6 लिए तो 7 थे तो 7C6, या फिर मतलब प्लस पार्ट ए में से 5 लिए तो 6C5, पार्ट बी में से भी 5 लिए तो 7C5, या फिर पार्ट ए में से आपने 6 के 6 ले लिए और पार्ट बी में से 4 ही लिए। इतने केसेस आपके बन रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 105 प्लस 126 प्लस 35, तो ये मिल जाएगा आपको 266। ये इसका आंसर है। देन एग्जाम्पल 8, ये आपका लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन है। आपसे बोल रहे हैं सपोज m men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together if m is greater than n। ये आप ध्यान रखना। show that the number of ways in which they can be seated is this। आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें आप पहले क्या कीजिए, m और n की जगह कुछ नंबर ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ 4 men और 3 वुमेन, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में m men और n वुमेन। ऐसा करने से समझने में हमें आसानी होगी। अब आप देखिए, उन्होंने बोला है नो टू वुमेन सिट टुगेदर, कभी भी दो औरतें साथ में ना बैठें। तो ऐसा पॉसिबल कब है, जब आप ऑल्टरनेट मैन वुमेन को बिठा दें। यहाँ पर मैं क्योंकि 4 मैन है तो 4 डैश बना लेता हूँ, 1 2 3 4, और इन डैश के बीच में क्रॉस लगा देता हूँ। एक क्रॉस यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ पे। ठीक, अब आप देखिए ये जो 4 डैश हैं ये सब किसके लिए हैं, 4 मैन के लिए। और जहाँ मैंने क्रॉस लगाए हैं ये सब किसके लिए हैं, वुमेन के लिए। क्योंकि इन क्रॉस पे अगर आप वुमेन को बिठाते हैं तो कभी भी 2 वुमेन साथ में नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है ये। ठीक, तो यहाँ पे आपके मैन 4p4 वेज में खुद को अरेंज कर सकते हैं, और वुमेन क्योंकि यहाँ पे कितनी जगह है, जितने मैन है उससे एक ज़्यादा, तो 4 + 1 p3, क्योंकि वुमेन जो है वो कम है, टोटल वुमेन आपके पास 3 है, लेकिन जगह कितनी है, 5 है। 4 + 1 जितने मैन है उससे एक ज़्यादा है। ठीक, तो ये आपको मिल गया। अब आप देखिए ये कंडीशन यहाँ पे, इधर मैंने डैश बनाया 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू m डैश। ठीक, फिर मैंने क्रॉस लगाए तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं मैन, m है, तो m मैन m p m तरीके में खुद को अरेंज कर सकते हैं, और वुमेन कितनी है, n है, तो ये m + 1 p n तरीके में खुद को अरेंज कर सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो बोल रखा है m इज़ ग्रेटर देन n, ये इसीलिए बोला है ताकि अपना n नीचे आए, और देखिए बराबर आ भी रहा है, m + 1 p n। अगर n ग्रेटर देन m होता तो फिर यहाँ पे ये उल्टा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने जो कंडीशन दी है ये भी आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए कितना इजी हो गया है ये इस तरह से। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो m p m, ये तो आप जानते ही हैं, m फैक्टोरियल हो जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस m फैक्टोरियल होता है ये, तो ये कितना हो जाता, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1। उसके बाद यहाँ पे ये m + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m + 1 माइनस n फैक्टोरियल, तो ये आपका हो रहा है m फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर m + 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n + 1 फैक्टोरियल। ये 0 फैक्टोरियल आप लिखे ना लिखें एक ही बात है, ये 1 ही होता है। देख लीजिए ये आपको प्रूव करना था, आप प्रूव करके लिया है, हैंस प्रूव। देन एग्जाम्पल 9, 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall. If spouses are to be seated next to each other, in how many ways can they be seated? Find also the number of ways of their seating if all the ladies sit together. 2 पार्ट है इसमें, देख लेते हैं इसको हम। देखिए इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है, स्पाउसेस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, जो भी जोड़े हैं, मैरिड कपल्स हैं, वो साथ में बैठे। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, कपल को C1 C2 C3 से डिनोट कर देता हूँ। बुक में इन्होंने S1 S2 S3 से करा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पाउसेस। तो लेट एंड C3, ठीक। अब आप देखिए, कपल्स हमेशा साथ में होना चाहिए, मैरिड कपल्स साथ में ही रहते हैं ये आप भी जानते हैं। तो 3 सीटें हैं, 1 2 3। पहली सीट में C1 कपल, दूसरी सीट में C2 कपल, तीसरी सीट में C3 कपल, ऐसा मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ। अब ये जो कपल हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। आपने जो 3 सीट दी हैं उसमें हो सकता है C2 इधर आ जाए, C1 इधर आ जाए, या फिर C3 पहले आ जाए, C2 बाद में आ जाए। तो C1 C2 C3 तीनों कपल आपस में खुद को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि इसमें भी क्या हो रहा है, कपल मतलब 2 जने, वो 2 जने आगे पीछे भी बैठ सकते हैं। ये जो पूरी सीट है इसमें आपके 2 सीट है, 1 फॉर मैन 1 फॉर वुमन। तो कपल 1 में जो मैन है और वुमन है तो MW या फिर WM, मतलब इस कपल 1 में ही 2 केस और हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, ठीक। उसी तरह कपल 2 में भी आगे पीछे हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल, कपल 3 में भी 2 फैक्टोरियल। इसको और अच्छे से अगर करके मैं लिखूं तो देखिए कैसा हो रहा है ये, यहाँ पे M1 W1, M2 W2, M3 W3, और यहाँ लिख देता हूँ मैं C इज इक्वल्स टू MW या WM, जैसा आपको करना ऐसा कर लीजिए, मैन वुमन वुमन मैन। अब ये दोनों आगे पीछे हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल फॉर ईच सीट्स, और ये सबके सब आपस में खुद को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी कर रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए आपके, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 48। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर सीटिंग इफ लेडीज सिट टुगेदर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे W1 W2 W3 इनको साथ में कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने W1 W2 W3 कर दिया। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये साथ में बैठे हैं। उसके बाद अगर ये साथ में है तो M1 M2 M3 ये साथ में होंगे। पर अब यहाँ पे बात जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि लेडीज़ हमेशा साथ में हैं पर मैन आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे W1 W2 W3 इस तरह से हो सकता है, M1 W1 W2 W3 M2 M3, ठीक है, या फिर M1 M2 फिर W1 W2 W3 M3। इन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि मैन भी साथ में बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों में से हमेशा लेडीज़ एक दूसरे के पास में रहे। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, असल में ये पूरी चीज़ ये एक एंटिटी है और उसके बाद ये 3 अलग अलग एंटिटीज है। तो टोटल कितने हो गए आपके ये 4। तो टोटल अरेंजमेंट आपके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब ये जो तीनों वुमन है ये आपस में एक दूसरे को आगे पीछे कर सकती है। वुमन 1 सीट 1 पे बैठी है, अब सीट 2 पे बैठ जाए, वुमेन 3 सीट 1 पे बैठ जाए, ऐसा आपस में ये खुद को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक। ध्यान रखिए आप, ऑल द लेडीज सिट टुगेदर ये बोला है, ऑल द मैन सिट टुगेदर नहीं बोला है, इसीलिए 3 एंटिटीज फॉर मैन एंड 1 सिंगल एंटिटी फॉर ऑल द 3 वुमेन, इसीलिए 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आगे पीछे एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। अभी कितना हो जाएगा आपका 24 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 144। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। देन एग्जाम्पल 10, in a small village there are 87 families of which 52 families have at most 2 children, 2 या 2 से कम। in a rural development program 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families must have at most 2 children, in how many ways can the choice be made। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको लैंग्वेज ध्यान देना है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप 2-3 देखिए आपके पास टोटल 87 फैमिलीज़ हैं, इसमें से 52 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हैं, और बाकी 35 फैमिलीज़ ऐसी है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप लिख लीजिए नॉर्मल नॉर्मल के लीजिए, जनरल के लीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे समझना आपको ये है
कि इन्होंने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन 1 के तहत 20 फैमिलीज आपको लेना है, और कंडीशन 2 के इन 20 फैमिलीज में से 18 फैमिलीज ऐसी हो जिनके पास एटमोस्ट 2 बच्चे हों, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक, तो देखिए आप इसमें भी आपके 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, क्योंकि इन्होंने बोला है एटलीस्ट 18 फैमिलीज, हाँ यहाँ एटलीस्ट लिखना भूल गया मैं, कम से कम 18, तो 18 फैमिली हमने ऐसी ली जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, और 2 फैमिली ऐसी जिसमें ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब नॉर्मल मोड। ठीक, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, 2 बच्चों वाली फैमिली कितनी है 52, तो 52 C 18, उसके बाद 2 फैमिली और चूज करना है आपको क्योंकि 20 होना चाहिए, तो बाकी की 2 नॉर्मल 35 C2। ठीक, उसके बाद केस 2, क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट, इस वर्ड का आप ध्यान रखना, तो एटलीस्ट है मतलब 18 या 18 से ज़्यादा, हद से हद 20, क्योंकि 20 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, तो इस बार मैंने ले ली 19, तो 19 फैमिलीज 2 बच्चों वाली और 1 फैमिली नॉर्मल कंडीशन वाली, तो ये क्या हो जाएगा आपका 52 C 19 मल्टीप्लाइड बाय 35 C1। और आपका बिल्कुल लास्ट केस 20 फैमिलीज पूरी की पूरी 20 की 20 फैमिली 2 बच्चों वाली, तो 52 C 20। अब ये भी क्या है आपकी और की कंडीशन, यहाँ पे बड़ा सा एक और लिख देता हूँ, या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा, तीनों एक साथ नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ वेज ये आपका क्या हो जाएगा 52 C 18 मल्टीप्लाइड बाय 35 C2, एक केस हो गया, फिर प्लस 52 C 19 इंटू 35 C1 ये दूसरा, या फिर 52 C 20। ठीक, अब ये बहुत बड़ा डेटा है, इसको अगर आप ऐसा भी छोड़कर आएंगे चलेगा, एक्सेप्टेबल है, आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या करा है। तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में बस अभी ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में ही आपको इसको ब्रेक करना है। 52 फैमिलीज इन्होंने दी है 2 बच्चों वाली, तो बाकी फैमिलीज क्या होगी नॉर्मल मोड वाली। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने कंडीशन बोल रखी है वो आपको लगाना है। लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है ऊपर नीचे, पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये इजी गोइंग हो जाएगा।